हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा, मोहित रोजगार क्लासेस एंड रोजगार अचीवर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, आज मेरे द्वारा आपको टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं ये। पहला क्वेश्चन ये दिया कि उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी वैशाली राम बाबू, ऑप्शन सी हरिकृष्णा, ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। जब हम बात करते हैं ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीतने की, तो ये वैशाली राम बाबू के द्वारा जीता गया है। आपको याद रखना है क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं ये। आपको क्वेश्चंस देखने हैं इस तरीके से क्योंकि ऑप्शन से आप एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाते हैं। कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप ऑप्शन से उसको जज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। जब हम बात करें तो शोक दिवस के रूप में नेपाल ने इसकी शुरुआत की। हाल ही में चर्चा में नेपाल देश रहा है। इसकी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सुशीला कर्की बनी है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है कि सविता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी म्यांमार। जब हम बात करते हैं तो नेपाल सरकार के द्वारा, नेपाल देश के द्वारा पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। जब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन ये दिया है कि विश्व बैंक ने किसे पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ए डेविड मालपास, ऑप्शन बी अजय बंगा, ऑप्शन सी कार्लोस फेलिप जेरो मिला और ऑप्शन डी क्रिस्टानिला जॉर्जिएवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस फेलिप जेरामिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पैसिफिक रीच 2025 XPR 25 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो ये सिंगापुर में शुरू किया गया, आपको याद रखना होगा। और क्वेश्चन हम अगला पढ़ें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ये अहमदाबाद में शुरू किया गया, आपको याद रखना होगा इस क्योंकि इंपोर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू हैं। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है कि सर्वेश कुशरे विश्व एथलेटिक चैंपियन, सर्वेश कुशरे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ए लंबी कूद में, बी हाई जंप में, सी ट्रिपल जंप में और डी पोल वॉल्ट में। तो ये हाई जंप में बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ऑप्शन पे हम चलते हैं। ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी विक्रांत शर्मा, ऑप्शन सी सुनील कुमार, ऑप्शन डी मनोज यादव। तो आनंद कुमार ने ये जीता है, आपको ये याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा गाइस हम चलें तो ये दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ए त्रिपुरा उच्च न्यायालय, बी मणिपुर, सी सिक्किम और डी मेघालय। तो ये मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। अब हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पर चलते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई थी इसकी। ब्लू वाटर नीति किसने प्रारंभ की थी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस सम्मान से नवाजा गया था इनको। तो भारत रत्न 1954 में इनको नवाजा गया था। ये कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। तो बृहस्पति, जुपिटर। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। एचडीआई में भारत की रैंक की हम बात करें तो 130वीं रैंक है भारत की। गाइस, आज के इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, और आप रोजगार अचीवर्स और मोहित रोजगार क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप रोजगार अचीवर्स और मोहित रोजगार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, हमारी टीम के द्वारा आपको आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास करवाई जाएंगी, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, उसमें हमारे द्वारा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू।